अप्पा धर्म अधिकारी को सम्मानित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नवी मुंबई के खारघर इलाके में आयोजित महाराष्ट्र भूषण समारोह कई लोगों के लिए काल बन गया। हजारों की संख्या में जुटी भीड़ में से करीब 125 लोग भीषण गर्मी का शिकार हो गए और गंभीर रूप से बीमार हो गए। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक गर्मी का शिकार होने की वजह से करीब 12 लोगों की जान चली गई। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में लोग कई घंटों तक धूप में बैठे रहे। इस दौरान हीट वेव का शिकार हुए सभी लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन 12 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का मरहम तो लगाया है, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। नवी मुंबई की घटना के बाद जहां एक और विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। विपक्ष का आरोप है कि नेताओं और मंत्रियों के लिए करोड़ों रुपए का ठेका देकर मंच तैयार किया गया, लेकिन आयोजकों की तरफ से लोगों को धूप से बचाने के लिए कोई भी खास इंतजाम नहीं किया गया। आपको बता दें कि घटना के बाद उद्धव ठाकरे और अजित पवार समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और सरकार से इस घटना की जांच की मांग की है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी कहा था कि इस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। वहीं इन सब के बीच आज एक बार फिर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने नवी मुंबई की घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद संजय राउत का दावा है कि खारघर में जो मौत के आंकड़े सरकार बता रही है वह सही नहीं है। यहाँ करीब 50 लोगों की मौत हुई है। उरण, मसाळा, श्रीवर्धन, अलिबाग, बरका, रोहा, माणगाव या भागातले असंख्य लोक तिथे आले होते। तिकडलेच मी काही प्रमुख कार्यकर्ते आता बोलवले होते। यांच्या म्हणण्यानुसार सरकार आकडा लपवत आहे। हा मृतांचा आकडा जर गावागावात जर आपण पाहिला तर किमान 50 आणि जास्तीत जास्त 75च्या आसपास हे मृत झालेले आहेत। पण ज्यांच्या घरामध्ये हे मृत्यूचं तांडव झालं आहे त्यांच्याकडे खोके सरकारचे लोक पोहोचत आहेत आणि त्यांचा आवाज दाबला जातो आहे। भले ही सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया हो, भले ही विपक्ष के आरोपों को सरकार सियासत बता रही हो, लेकिन सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च कर जब मंच तैयार किया गया तो वहां जुटने वाली भीड़ को धूप से बचाने के लिए पंडाल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। सवाल ये भी है कि यदि कार्यक्रम आयोजित किया जाना था तो इसके समय पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। सवाल ये भी है कि आयोजकों और महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों को क्या यह बात पता नहीं थी कि महाराष्ट्र में इन दिनों कितनी गर्मी पड़ रही है। बहरहाल बद इंतजामी या भीषण गर्मी चाहे जिसे भी घटना का कारण माना जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज़।